जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत गीता का 12वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। सखी कहते हैं, मैया मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसे ऊंच भाव ही मन में होने चाहिए। यदि उसमें फिल्म की बातें सोची जाए तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को देखी हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वे फिल्म में गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासना स्नेह गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति का गीत गाओ। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया, कन्हैया को ये बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हुई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा, कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः मेहमानों ने तो उनकी प्रशंसा करते हुए खाया। ये भोजन ही अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की, मेरी भी प्रशंसा की। ये मेरी पुत्र वधु नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसे कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता मेरी तो इस कन्हैया ने ही लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। सिर में मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो घर में मेरी बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मुटकी में जो कन्हैया समाया होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कई वहीं दिखाई देंगे। कृष्ण होगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करते रहती है। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने के लिए प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती है। शायद कन्हैया ही इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं है, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। ये तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही गोपियों के मन में तन्मयता और निरोध है। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियाँ घर काज भूलकर पागल सी हो जाती है। परिचय और इज्जत ग्रह घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। ये तो गोपियों की तन्मयता है, गोपियों का प्रेम है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार विहार के कार्य भली भांति नहीं कर पाती थी। कृष्ण प्रेम में सुदबुद्ध खोने करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पवित्र मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं है, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, विहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इस भक्ति मार्ग को आद्य आचार्य है। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया है। सभी कामकाज के निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधनी के महाप्रभु ने गोपियों की प्रेम सन्यासी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा
प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास हो पाता है, तभी वह उजागर होता है। सभी कामों का न्यास त्याग संन्यास है। ईश्वर के लिए जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए जीती थी, अतः उन्हें प्रेम संध्यावासिनी कहा जाता है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आवर्त करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। ये माखन सा मृदु है। मन की चोरी हो तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चोर लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनोखा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपियां अर्थात इंद्रियां, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का चिंतन करते रहे, इसी हेतु से इन लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी कहती है, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पढ़ने में सोए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा, तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती नहीं है। माता घर में सीधी कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है। हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए पाओगे जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आप पहुँचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुओं को जगा देते हैं। ईश्वर कौन से रूप में आएगा ये कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, तुम्हारे किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए वे सभी का सम्मान किया जाए। वेदांतों के अनुसार ईश्वर अरूप है, वैष्णव अनुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णु प्रभावित। वे तो आकार रहित भी है, अनेक प्रकार वाले भी है। वे अरूप भी है और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव परमाद्वश सोया रहता है, वे उसे खबर नहीं हो पाती है। यशोदा मैया कहती है, सखियो क्यों न तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। एक गोपी कहती है, मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न हो वह शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी न हो वह घर उजड़ कर शमशान हो जाता है। मोजे मज्जे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षसी तो है। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। माता कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी तब मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है, तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया, आज हम प्रभावती के घर आएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए। कफलम कफलम बोलने लगे। कन्हैया ने छिंके से माखन उतार कर सिवें खाया, मित्रों को खिलाया, वानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। इस अवतार में मैं तपस्वी था, उन्हें कुछ न दे पाया था, सो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है। वानर राम और सीता के सेवक है, वे राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का पालन न कर पाए तो उससे भी गया बीता है। सभी ने भर पेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगा, अरे कन्हैया भाग जाओ, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगी, अरे छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे न छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुम्हें, रंगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा मैया के पास लेकर ही मानू जाऊंगी। कन्हैया छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगे, माता कन्हैया ने चोरी की है नहीं,
मैंने ही सबको बुलाया था, मुझे चाहे जो सजा दे दो, किंतु लाला को छोड़ दो। अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं है, मैं पीटने दूंगी, लाला मेरी भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी, उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजय डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूँगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं, साधन से ही यदि श्रद्धा उड़ जाए तो प्रभु चले भी जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी। मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे, उसको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा, उसके इस हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ोगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने लग गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, ये गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी, सुनती हो, देखो आपके कन्हैया को आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी ही होगी आज। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू, मेरा बेटा तो घर में ही है, ये किसको पकड़ कर लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, उसे बाहर खोजना है, वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है, ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर है। तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वर आनंद को घर रूपी हृदय में निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है तो तय पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः सिंगर ही पा लेती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा, अली तू देख तो सही, तेरे हाथ में कौन आया हुआ है? प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वह समंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती होती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सहकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से भाग निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, किंतु अहंकार होते ही इधर से हो जाते हैं। परमात्मा मिलते ही साधन के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से ये कहा, माँ गणपति का व्रत करो और मिन्नत मांगो, वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी है, सो कन्हैया को बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली और गणपति जी का व्रत करना शुरू किया। जय श्री कृष्ण।